दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम रशियन सैलेड। सैलेड्स के लिए जरूरी होती है उसकी सही से कटिंग होना। अगर कटिंग सही है तो उसका भी टेस्ट के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और लुक भी उसी से बहुत अच्छा आता है। तो हर सैलेड की कटिंग अलग अलग होती है। ये मैं आपको आगे से आगे बताती रहूंगी कि कौन से सैलेड के लिए कौन सी कटिंग चाहिए। तो रशियन सैलेड के लिए हमने लिया है आलू, मटर, पाइनएप्पल, गाजर, मेयोनीज, उबले हुए सब सारे वेजिटेबल उबले हुए हैं। और मेयोनीज जो हमने ली है वो फन फूड कंपनी की है और ये एगलेस है। इसीलिए आप जब भी मेयोनीज खरीदे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं वो एग वाली तो नहीं है। अब मैं लूंगी एक मिक्सिंग बोल, उसमें मैं डालती हूँ पोटैटो, मटर, गाजर, पाइनएप्पल, और मेयोनीज। मेयोनीज हमें इतनी ही डालनी है कि सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से कोटिंग आ जाए। बहुत ही इजी है ये सैलेड और टेस्ट में भी बेस्ट। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं सॉल्ट एंड पेपर। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको मैं प्लेटिंग करूंगी। प्लेटिंग के लिए मैंने नीचे रखे हैं लेट्यूस के पत्ते, और गार्निशिंग के लिए लगाऊं मैं पार्सले। तो लीजिए तैयार है रशियन सैलेड, जिसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। सिर्फ कटिंग में टाइम लगता है। अगला सैलेड जो हम बनाने वाले हैं वह है सबवे सैलेड। सबवे सैलेड में चाहिए सॉसेस, सबवे सैलेड के लिए हमें चाहिए लेट्यूस। मार्केट में कई तरह के लेट्यूस मिलते हैं। हमने जो लेट्यूस लिया है वह आइसबर्ग लेट्यूस है। आप कोई भी लेट्यूस ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक सर्विंग बाउल। सबसे पहले हम लेट्यूस की एक थिक लेयर लगाएंगे।
अब इसके ऊपर रखेंगे टमेटोज। देखिए इस सैलेड की कटिंग सब गोल में हुई है, सबके पीस राउंड है। अब इसके ऊपर जाएगा मेयोनीज। मेयोनीज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके ऊपर रखेंगे कुकुम्बर, इसके ऊपर जाएगा साउथ फ्रेश सॉस। सारे सॉसेस मैंने वीबा कंपनी के लिए है। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मैं तो यही सॉसेस लेने के लिए सजेस्ट करूंगी। अब इसके ऊपर जाएगा ऑनियन, मिंट मेयोनीज, अब इसके ऊपर जाएगा शिमला मिर्च, स्वीट ऑनियन, स्वीट चिली, ऑलिव्स, बारबेक्यू सॉस, और चीज। मैंने स्लाइस लिया है, आप क्यूब भी ले सकते हैं। और अब इसके ऊपर लगाएंगे वापस लेट्स की लेयर। और सॉल्ट एंड पेपर। तो आपने देखा कि ये डिलीशियस सैलेड को बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और इस सैलेड को आप ऐसे भी खा सकते हो, और आप चाहे तो 2 ब्रेड के बीच रखकर सैंडविच की तरह भी खा सकते हो, गार्लिक ब्रेड पर भी खा सकते हैं।
अब अगला सलाद जो हम बनाने वाले हैं वो है तबूले सैलेड। वैसे तो ये लेबनीज सैलेड है, पर हमारी भाषा में क्या है तो ये एक दलिया सैलेड है। उसके लिए हमें चाहिए गेहूं का दलिया, जिससे हम लापसी भी बनाते हैं और दलिया भी बनाते हैं, वेजिटेबल दलिया भी बनाते हैं। इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। ये देखिए आप, अच्छे से फूल गया है। स्प्रिंग ऑनियन, जिसके सिर्फ पत्ते लिए हैं। इस सैलेड की खासियत है कि इसमें सारी वेजिटेबल्स बारीक कटिंग होनी चाहिए। ये देखिए आप, एकदम बारीक चाहिए। अगर बड़ी कटिंग होगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पुदीना, पार्सले, धनिया पत्ती, टमेटो जिसका हमने पल्प निकाल दिया है, और ककड़ी। इस सैलेड में पार्सले और मिंट डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि संभव हो तो आप ये डालें, नहीं हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसका रियल टेस्ट तो इसी में आता है। और ये लिया है ऑलिव ऑयल, नींबू का रस, तो सबसे पहले हम डालेंगे प्याज के पत्ते, ककड़ी, पार्सले, पुदीना, पार्सले, टमेटो, रवा, धनिया पत्ती, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा लाउड बोलना। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं।
तो लीजिए, तैयार है तबले सैलेड। खाली थोड़ा सा इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ना रिपीट करने बोल रहे हैं किसी ओके। प्याज के पत्ते, पुदीना, पार्सले, धनिया पत्ती, रवा, ककड़ी, टमाटर, ऑलिव ऑयल, नींबू का रस और सॉल्ट एंड पेपर। क्लियर? ये सैलेड का नाम क्या है? ये सैलेड का नाम है तबुले सैलेड। ये लेबनीज का फेमस सैलेड है और अपनी भाषा में कहे तो ये दलिया का सैलेड है। बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है ये सैलेड। आप इस सैलेड को जरूर बनाएं। अब जो हम सैलेड बनाने वाले हैं वह है मैक्सिकन सैलेड। उसके लिए मैंने लिया है नाचोस, जो डोरिटोस कंपनी के हैं, जिसको मैंने बाउल में निकालकर क्रश कर लिया है। बहुत बारीक नहीं करना है। प्याज, आलू, राजमा, स्वीट कॉर्न, टमेटो और कर्ड, जिसको मैंने आधा घंटा पहले ही टांग दिया था, क्योंकि हमें किसी भी चाट के लिए जो दही चाहिए वह थोड़ा क्रीमी होना चाहिए, थिक होना चाहिए। चाट मसाला और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज। देखिए इस सैलेड की कटिंग न तो बारीक है न ही बड़ी, मीडियम है। पोटैटो बॉईल किए हुए हैं और अच्छे से बॉईल चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। राजमा मैक्सिकन का इम्पोर्टेड है, इसे आप मिस न करें। स्वीट कॉर्न, इनको भी बॉईल किया है। टमेटो, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी। चटनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही, चाट मसाला, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सैलेड की खास बात यह है कि आप इतना बनाकर इसे फ्रिज में रख दें और जब भी आपको सर्विंग करना है उसके पहले निकाल कर ही नाचोस डालें।
तो गेस्ट आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी सैलड है, जिससे आप पहले से रेडी करके रख देते हैं तो आपका टाइम बच जाता है। ये लीजिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी नाचोस। थोड़ा सा दही कम लग रहा है, मैं और डाल रही हूँ। सॉल्ट एंड पेपर, धनिया पत्ती, तो लीजिए तैयार है मैक्सिकन सैलेड। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा और नाचोस। दही, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो लीजिए तैयार है मैक्सिकन सैलेड। अगला सलाद है हमारा स्प्राउटेड सैलेड। साबुत मूंग से ये स्प्राउटेड मूंग में प्रोटीन 10 गुना बढ़ जाता है, और ऐसे अगर हम मूंग देंगे तो कोई खाएगा नहीं। लेकिन इस सैलेड को हम कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, जिससे कि इसे हर कोई खाना पसंद करेगा। इसके लिए मैंने लिया है स्प्राउटेड मूंग, कॉर्न, प्याज, जुकीनी येलो वाली, जुकीनी ग्रीन वाली, और शिमला मिर्च तीनों कलर की, ग्रीन, रेड और येलो, धनिया पत्ती, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और ऑलिव ऑयल। कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल, एक छोटा चम्मच, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें।
प्याज, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे सौते करना है, जैसे कि प्याज में जो भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे जुकीनी, ग्रीन जुकीनी, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, स्प्राउटेड मूंग, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, सॉल्ट एंड पेपर, अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। प्रोटीन से भरपूर बहुत ही न्यूट्रिशियस सैलेड है ये, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसे हर कोई खाना पसंद करता है। इस तरह से बनाएंगे आप तो हर कोई खाएगा। अब मैं उसका लीड लगा देती हूँ और 1 मिनट पकाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा पकेगा तो उसकी प्रोटीन वैल्यू कम हो जाती है। तो 1 मिनट हो चुका है। अब मैं गैस टर्न ऑफ कर लेती हूँ और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, तो तैयार है स्प्राउटेड सैलेड। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। कितना कलरफुल लग रहा है। तीनों प्रकार की शिमला मिर्च लेने से ये बहुत ही कलरफुल लगता है। यदि आपके पास तीनों शिमला मिर्च नहीं है तो आप एक भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारे 5 ही सैलेड तैयार हो गए हैं। इसके अलावा भी हमारे YouTube चैनल पर
और भी कई तरह के सैलेड्स है, चाट है और राजस्थानी डिशेस है। स्टीम दही वड़ा है और हमने जो अंगूर से किशमिश बनाई थी वो भी आपने बहुत पसंद की है। और राजस्थानी डिशेस तो इतने सिंपल तरीके से बताई है कि यदि कोई लड़कियां हैं और नई बहुएं हैं, लड़कियां हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, यूजफुल है। तो आप हमारी रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी सारी रेसिपी को ज़रूर देखिए और अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है हाउस अरेस्ट कुकिंग। आप ज़रूर इसे एक बार देखें। अब जो हम बनाने वाले हैं वह है क्विक डिज़र्ट पैनकेक। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। बटर, शुगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक और कोका पाउडर। बेल्ट हमें मेल्ट चाहिए, इसके लिए मैं इसे ओवन में रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बाउल में मैदा डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच मेल्टेड बटर। ये आप मेल्ट करके ही डालें। और अब मैं डालूंगी दूध। दूध से हम इसका घोल तैयार करेंगे। एक साथ में ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अब, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। फटाफट करना होता है इसे। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ा सा दूध और डालेंगे।
अगर गोल झाड़ा हुआ तो इसका केक जो है वो फूलेगा नहीं, और ज़्यादा पतला हुआ तो उसमें जाली नहीं आएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी है जो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। ये देखिए, मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ इसमें। बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। गैस ऑन। केक लेने के लिए थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ। और इसके लिए हमें पैन ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म चाहिए, और मीडियम आंच पर ही बनेगा। और इसका बैटर डालने के लिए आप एक फिक्स मेजरमेंट रखें, जिससे कि सारे केक्स एक साइज़ के बने। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, इसे कोई भी बना सकता है और क्विक बन जाती है। जब भी गेस्ट आए तो आप बहुत ही फटाफट इसे बना सकते हैं। एक मिनट शायद ये अपने आप फैलता है, इसे आपको कुछ नहीं करना है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट पकाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बबल्स आ रहे हैं, पूरे केक में ऐसे बबल्स आ जाएंगे, उसके बाद हम इन्हें टर्न कर देंगे। ये देखिए बबल्स आ गए हैं। अब मैं पहले चारों तरफ से इसके किनारों को लूज कर दूंगी। ऐसा ही गोल्डन कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा कड़क नहीं चाहिए। अब हम और इसे 1 मिनट पकाएंगे। ये देखिए आप बहुत ही अच्छा फूल गया है।
अब इसी को वेरिएशन देंगे। इसी बैटर में हम डालेंगे कोको पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ और अब हम बनाएंगे दूसरा पैनकेक। इसी तरह मैंने ये दोनों पैनकेक तैयार करके रखे हैं। ये देखिए बबल्स आ गए हैं। नाइस। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए। चलिए अब हम इसे भी निकाल देते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ थोड़ा सा। मैंगो के पीस, आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट रख सकते हैं, जो भी सीजनेबल फ्रूट है वो रख सकते हैं आप।
आइसक्रीम, और इसके ऊपर हम लगाएंगे पुदीने की पत्ती। तो अब हम दूसरी प्लेट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे चॉकलेट सिरप, इसके ऊपर हम लगाएंगे नटेला, बनाना, और शहद, नटेला, बनाना, फिर से लगाएंगे शहद, बनाना, आइसक्रीम। वो मैंने वनीला आइसक्रीम लगाई थी और ये मैं बटरस्कॉच आइसक्रीम लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी आइसक्रीम लगा सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट सिरप, तो लीजिए तैयार है दोनों ही तरह के पैनकेक। तो आपने देखा सिर्फ 50 मिनट में 6 डिशेस बनाई है हमने। तबूले सैलेड, मैक्सिकन सैलेड, पैनकेक, सबवे सैलेड,
फिर से बोलो क्या? हम्म, तबूले सैलेड, मैक्सिकन सैलेड, पैनकेक, चॉकलेट वाला पैनकेक, स्प्राउटेड सैलेड, रशियन सैलेड और सबवे सैलेड। अब इस रेसिपी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया था रेसिपी शेयर करने के लिए। ओके, ठीक है, कर देंगे। यस, श्योर करेंगे। कभी? नहीं तो पूनम जी को भेजेंगे ना रेसिपीज। ओके, हाँ, मैं पूनम जी को भेज दूंगी, आप ले सकते हैं। या फिर पूनम जी आपके नंबर देगी तो मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको। और किसकी दूसरा रेसिपी चाहिए आपको? नहीं, सारे रेसिपीज हम आपको यूट्यूब चैनल पे हाउस अरेस्ट ओके, कुकिंग के ओके। नाम से डाल हाँ, देंगे। सॉरी सर। एक्चुअली ये जो मैंने आज रेसिपी बनाई है इसमें से बहुत सारी रेसिपीज हमारे यूट्यूब चैनल हाउस अरेस्ट कुकिंग पर अपलोड हो चुकी है और कुछ रेसिपी ऐसी है जो आगे होने वाली है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूनम जी को बता दीजिए, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगी। सेकंड पूछा था कि आपने सॉसेस कौन से यूज़ किए हैं। यस, मैंने विभा कंपनी के सॉसेस यूज किए हैं। स्वीट चिली, बारबेक्यू सॉस, स्वीट ऑनियन, साउथ वेस्ट और मिंट मेयोनीज और फन फूड कंपनी की मेयोनीज यूज की है मैंने। रवा कैसे डालना है। रवा भिगोना है 1 घंटे पहले, फिर उसका एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल लीजिए और फिर डालना है, पकाना नहीं है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या कर्ड स्वीट था। नहीं, क्योंकि हम स्वीट चटनी ऑलरेडी डाल रहे हैं, कर्ड नॉर्मली था। थर्ड सैलेड का नाम पूछा था। मैक्सिकन सैलेड, तबूले सैलेड, दही तो इसमें डाले ना हमने। हाँ, नहीं, ओके, थर्ड रेसिपी। तबूले सैलेड। और शुगर का पाउडर डाला था या शुगर डाला नहीं, शुगर डाला था। वंस अगेन थैंक्स ए लॉट पूनम जी एंड श्रुति जी, जो आपने मुझे इनवाइट किया और पूरे सेशन में आपने हमें बहुत ही कोऑपरेट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और घर में रहे, घर का बना हुआ खाना खाए और सेफ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूट्यूब के चैनल का नाम पूछ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हाउस अरेस्ट कुकिंग। क्या आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं? आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। क्या आपका नाम डालना है यूट्यूब के चैनल के लिए। हाउस अरेस्ट कुकिंग, ओनली हाउस अरेस्ट कुकिंग डालेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।